नमस्कार, मैं सोनू कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं कि माहौल न्यूज। इस समय उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के माहौल नगर पंचायत में। यहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगी हुई है। इस प्रतिमा पे आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। सम्मानित साथियों, आज हम सभी लोग गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और इसलिए मना रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को इस भारत देश में जो पुरानी व्यवस्था थी, जो अंग्रेजों का कानून था, जो उनका संविधान था, वो ख़त्म हो गया और 26 जनवरी 1950 को इस देश में भारतीय संविधान लागू हुआ। और उस भारतीय संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अथक प्रयास किया, इतनी मेहनत की कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया और वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हम और हमारे तमाम साथी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशनल एसोसिएशन माहौल आजमगढ़ की तरफ से पूरे देशवासियों को संविधान 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए यह बताना चाहेंगे कि ये जो आज़ादी मिली है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से मिल गई है? नहीं, उन्होंने अपनी खून और पसीने की मेहनत लगा कर इस देश को संविधान दिया था। तो पूरे देशवासियों को सलाह है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते। आप अगर संविधान को नहीं मानते हैं तो आपको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि यह देश भारतीय संविधान से ही चलेगा और भारतीय संविधान के तहत इसमें ऊंच नीच छूआछूत भेदभाव सारी व्यवस्था खत्म हो गई। संविधान जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की आज़ादी देता है इस देश को, ऐसे संविधान से देश चलेगा। तो मैं सारे लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बिना यह भारत देश एकदम अधूरा है। अगर भारत देश को पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो बाबा साहब को पूरे देश को मानना पड़ेगा, भारतीय संविधान को जन जन को मानना पड़ेगा, तभी यह देश हमारा पुनः विश्व गुरु हो सकता है। सम्मानित साथियों, अभी एक नया कानून 13 जनवरी को लागू हुआ है UCG के द्वारा कि जो भारत देश में पूरी यूनिवर्सिटियां हैं जी, उन यूनिवर्सिटियों में ये नया कानून आया। उसमें ये कहा गया है कि अगर SC, ST, OBC के छात्रों के साथ भेदभाव होता है, कोई छूआछूत भेदभाव करता है, उत्पीड़न करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लागू होगी। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इससे पहले आपने सुना होगा JNU में बहुत से छात्रों के साथ दुर्व्यवहार। हमारा एक हैदराबाद का साथी रोहित वेमुला जिसको कहा जाता है, उसके साथ इतना उत्पीड़न हुआ यूनिवर्सिटी में, उसने आत्महत्या कर ली। उसके तहत ये नया कानून आया है। लेकिन जो लोग कहते हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे, जो देश को नहीं मानते हैं, वो लोग पुनः विरोध कर रहे हैं इस कानून को। तो मैं चाहूँगा कि पूरे देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और सवर्ण और EWS वाले ये सारे लोग देखें कि कानून जो भी बनता है जनता के हित के लिए बनता है। अगर आप उस कानून का उल्लंघन करोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो आप क्यों विरोध कर रहे हो इस कानून का? कौन होते हो आप विरोध करने वाले? अगर आप गलत नहीं करोगे तो आपके ऊपर थोड़ा ना कानून लागू हो जाएगा। तो समझने वाली बात है कि जो देश में कानून बन रहा है और इसलिए बन रहा है कि समता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुत्व के आधार पर हमारा देश चले। आज के दिन बस इतना ही। हमारी पूरी टीम की तरफ से पूरे देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय जय। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ सोनू कुमार।